पेपर टेस्ट यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, नमस्कार सभी को, जय हिंद। चलिए सभी को नमस्कार, सभी को नमस्कार। चलिए आवाज़ आ रही है, एक बार क्लियर कर दीजिए, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज जो कह सकते हैं मॉडल पेपर है वो आपका सरल है। सही है कि आज आपकी 40/40 भी आपको आना चाहिए। जो पुराने स्टूडेंट हैं 40/40 यहाँ पर आपको आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। बहुत ही फास्ट तरीके से आज सॉल्व करना है, ठीक है, बहुत ही फास्ट रहेंगे। चलिए गुड इवनिंग, नमस्कार सभी को, जय हिंद। चलिए लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है कि सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलौने गात मनोह नील मणिशैल पर आता प्रयो प्रभात। इसमें से बताइएगा कि कौन सा आपका अलंकार है। चलिए अलंकार की बात करते हैं तो काफी लोग जवाब दे रहे हैं उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो जवाब बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, या देखो मनव दिया गया है, क्या मनव दिया गया है। और मनव जो आपका यूज होता है किसमें, तो आपके प्रेक्षा अलंकार में होता है। मन मानव जन जानव, है ना। यहाँ पर आपसे कह रहा है आगामी विश्व हिंदी सम्मेलन 2021 कहाँ पर होगा। तो चलिए जवाब दीजिएगा कि आगामी विश्व हिंदी सम्मेलन 2021 कहाँ पर होगा। चलिए 2 का जवाब देना है। 2 का सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 2 का जवाब आ रहा है ऑप्शन ए नंबर। तो जवाब बिल्कुल सही है। आपके देवास एमपी में था, है ना, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन दिया है भारत, तो आपको भारत में देवास जो कि आपके एमपी में पड़ता है, ठीक है, देवास में है, एमपी में, आपको यहाँ पर भोपाल नहीं, देवास है आपके एमपी में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन दिया गया है कि इनमें से महादेवी वर्मा 3 नंबर में जवाब देना है। तो देखो यहाँ पर पंचरत्न दिया है, पथ के साथी दिया है, मेरा परिवार और आपके अतीत के चलचित्र। तो चलिए यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है कौन सा नंबर, राष्ट्रीयता का आधार है, रिक्त स्थान आपको भरना है। पर क्या भर दिया जाएगा 4 नंबर में। यहाँ पर सब लोग यहाँ पर नंबर काउंट करते रहिएगा, ठीक है। चलिए 4 का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है, ऑप्शन ए नंबर धर्मपेक्ष, क्या भरा जाएगा, धर्मपेक्ष दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है। यहाँ पर ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विकास के लिए आर्थिक क्या आवश्यकता है। विकास के लिए आवश्यकता क्या है, आर्थिक आत्मनिर्भरता आवश्यक है ना, इसलिए आपको आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है परीक्षा गुरु किस उपन्यास की रचना है। परीक्षा गुरु किस उपन्यास की रचना है, यहाँ पर जवाब देना है। सही जवाब इनमें से कौन सा हो जाएगा। चलिए सही जवाब इनमें से कौन सा हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। चलिए यहाँ पर 6 नंबर में ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर ए नंबर आपके लाला श्री निवास दास, ठीक है, लाला श्री निवास दास। यहाँ बढ़ते हैं। क्वेश्चन शास्त्र के आदि प्रणेता जो मानते हैं वो किसे माना जाता है। यहाँ पर सही जवाब इनमें से कौन सा हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 7 नंबर में काफी लोग जवाब दे रहे हैं, यहाँ पर आपका बी नंबर। चलिए कुछ लोग दे रहे हैं यहाँ पर सी नंबर पिंगल ऋषि। तो देखिए यहाँ पर 7 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, पिंगल ऋषि आपका जवाब हो जाएगा, पिंगल ऋषि। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आगे नदियां पड़ी अपार घोड़ा कैसे ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार। इसमें से अलंकार आपसे पूछा गया है। चलिए यहाँ पर 8 का जवाब क्या हो जाएगा। चलिए 8 यहाँ पर आपका संयुक्त अलंकार। तो जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी, अतिशयोक्त अलंकार आपका हो जाएगा, अतिशयोक्त हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन आपसे अगला गया है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, देखो यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है भाव को व्यभिचारी भाव कहा जाता है। चलिए हिंदी साहित्य में किस भाव को व्यभिचारी भाव कहा जाता है। चलिए यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए तो चलिए यहाँ पर देख लोग, यहाँ पर महादेवी वर्मा। देखो यहाँ पर पद के साथ ही जो आपकी इसमें 2 आपके ऑप्शन थे। देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन, यहाँ पर जो अतीत के चलचित्र है ये भी है और पथ के साथी भी है, ठीक है, इसके दोनों ऑप्शन है। अगर आपने एक कमेंट किया है तो दूसरा भी देख लीजिए, आपको पद के साथी भी है, ठीक है, पद के साथी भी है, दोनों यहाँ पर होंगे। यहाँ पर हमने एक ध्यान दिया है, दूसरा ध्यान दिया था, इसमें दोनों ही क्या है आपकी 2 ऑप्शन बी और आपकी सी। क्या होगी, कोई दिक्कत अब नहीं होगी। चलिए यहाँ पर जवाब देना है कौन सा होगा अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखो दिया गया है, हिंदी साहित्य में किस भाव को व्यभिचारी भाव की कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा 9 नंबर में, 9 नंबर का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका संचारी भाव। क्या हो जाएगा, संचारी भाव यहाँ पर ऑप्शन बन जाएगा, बी हो जाएगा, डी नंबर आपका संचारी भाव हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आज बफरिंग हो रही है, बफरिंग इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पर बारिश हुई है और बारिश होने की वजह से यहाँ पर लाइट नहीं आ रही है, तो आपकी जियो सिम से आपकी क्लास लेनी पड़ रही है ना। पहले तो हम चाह रहे थे क्लास को ना शुरू करें, लेकिन यहाँ पर शायद चल जाए, लेकिन बारिश की वजह से क्लास कह सकते हैं इन्हें सही से नहीं चल रहा होगा, ठीक है, इसलिए थोड़ा सी स्पीड में हम लोग यहाँ पर पढ़ा रहे हैं ताकि आपकी जल्दी से क्लास को यहाँ पर खत्म करें, ठीक है। तो चलिए प्रयास
खींचर पिक्चर चल रही है। चलिए एक बार प्रयास करते हैं। चलिए यहाँ पर बताइए, यहाँ पर आपका हो गया ना। अगला क्वेश्चन दिया है, गुरु गोविंद तो एक है दूजा यह आकार, आपा मेट जीवति मरे तो पावे करतार। यहाँ पर आपका जवाब सही क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर जवाब देना है, सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए 10 का जवाब देना है। देखो हमने प्रयास किया है, शायद सही से आपका चल जाए क्लास। तो यहाँ आपका 10 नंबर में ऑप्शन आपका हो जाएगा क्या? कह रहा है गुरु गोविंद। 10 का जवाब देना है 10 नंबर में। तो देखिए इसका राइट आंसर जवाब बनेगा वो आपका बन जाएगा डी, शांत रस हो जाएगा। इसका का जवाब हो जाएगा शांत रस। चलिए अब थोड़ा सा बताइए, क्लियर हुआ है? अब थोड़ा सा क्लियर हुआ सभी को? अब तो क्लियर हो गया होगा, क्लियर है? चलिए थोड़ा सा कह सकते हैं एडजस्ट करिएगा, है ना, नहीं तो भी क्लास को यहीं पर स्टार्ट करना पड़ जाएगा। चलिए बताइएगा साहा कौन से व्यंजन आपके हैं? ये जो व्यंजन है आपकी कैसे व्यंजन है, यहाँ पर आप देना है। सही यहाँ पर क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर 11 नंबर का ऑप्शन बन जाएगा डी, ये आपके उष्ण संघर्षी व्यंजन है। ऑप्शन क्या बन जाएगा? यहाँ पर आपका बन जाएगा आपका डी नंबर। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है, अलमारी कौन सी भाषा का शब्द है? चलिए वाला नंबर जवाब देना है अलमारी। और अलमारी कहाँ से आया है? तो आपकी पुर्तगाली से आया है ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर पुर्तगाली हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? निश्चयवाचक सर्वनाम आपका कौन सा है? चलिए 13 का सही आंसर क्या बन जाएगा? चलिए 13 का जवाब आ रहा है डी। यहाँ पर देखो निश्चय, और निश्चय कहाँ पर है? ऑप्शन डी है। यह वह ये क्या होते हैं? निश्चय होते हैं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया है, पुल्लिंग शब्द आपको चयन करना है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, पुल्लिंग शब्द आपको चयन करना है, पुल्लिंग शब्द। चलिए काफ़ी लोग यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि काफ़ी लोगों के पास आवाज़ पूरी तरीके से आ रही होगी, है ना। काफ़ी लोग यहाँ पर बस कह रहे हैं कि सर स्टार्ट कीजिए क्लास को। तो चलिए 14 नंबर पुल्लिंग शब्द दिया है पानी, है ना। पानी जो आपका जवाब है, ए नंबर आपका हो जाएगा पानी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, चूहा बिल से बाहर निकला में कौन सा कारक है? चूहा बिल से बाहर निकला, और से शब्द आपको है अलग हुआ होगा, और अलग हुआ है तो क्या हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया है, भाववाचक संज्ञा आपको बताना है। चलिए भाववाचक संज्ञा इनमें से कौन हो जाएगा? चलिए भाववाचक संज्ञा इनमें से कौन सा हो जाएगा? चलिए यहाँ पर 16 नंबर में, और 16 का जवाब आ रहा है कौन सा? ऑप्शन बन जाएगा सी। देखो यहाँ पर दिया भाव, लड़कपन। लड़कपन किस प्रकार से? इस प्रकार से सही हो जाएगा, है ना। चलिए देखो कभी कभी समस्या होती हैं, और जब सारा दिन आपका कह सकते हैं आज लाइट ही नहीं आई है, तो भाई फिर क्या किया जा सकता है? ये तो क्लास ना होती, इसलिए हमने नेट से चलाया है अपने जियो सिम से। चलिए बताइए, निम्न में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, यहाँ पर जवाब देना है। चलिए 17 नंबर में, तो 17 में यहाँ पर देखो दिया है कुछ भी, कुछ ना कुछ, सब कुछ, है ना। तो ये तो आपके हैं, लेकिन जो वह, क्या जो वह, ये आपका नहीं है। ऑप्शन डी इसका जवाब राइट हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? चलिए 18 का जवाब देना है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? चलिए 18 का जवाब आ रहा है, काफ़ी लोग जवाब दे रहे हैं ए नंबर, सर्वनाम। क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। ऑप्शन क्या बन जाएगा? यहाँ पर आपका बन जाएगा ए नंबर। ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहा जाता है? चलिए 19 नंबर में यहाँ पर जवाब देना है। 19 नंबर में काफ़ी लोग जवाब दे रहे हैं यहाँ पर सी नंबर, तो जवाब बिल्कुल सही है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा, विशेष हो जाएगा। ठीक है, विशेष। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द आपका विशेषण नहीं है? विशेषण नहीं है, तो देखो यहाँ पर 20 नंबर में दिया गया है क्या? आपका भयभीत दिया गया है, निर्भीक दिया गया है, भीरू दिया गया है, और आपका भय दिया गया है। इस प्रश्न को हमने आपको बताया था पिछले वाले क्लास में भी, है ना। पिछली क्लास में बताया था ना, तो आप सभी लोग इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। हमने पिछले वाले क्लास में इसे सॉल्व करा दिया है। ठीक है। चलिए आप लोग ऑफलाइन कमेंट करिएगा। ठीक है। अगला यहाँ पर दिया गया गद्यांश, है ना। गद्यांश दिया है, और आज नेट की समस्या की वजह से आज हम गद्यांश को स्किप कर दे रहे हैं। मतलब क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 25 हम स्किप कर दे रहे हैं। वैसे गांधी जी के बारे में आपको दिया गया है, आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। वैसे हम आपको डेली यहाँ पर गद्यांश सॉल्व कराते हैं, लेकिन आज समस्या है आपकी लाइट की, इसलिए स्किप कर दे रहे हैं। चलिए यहाँ पर बताइए, रिज का विलोम शब्द क्या होता है? रिज का विलोम क्या होता है? देखो रिज मतलब होता है सीधा, और विलोम हो जाएगा क्या? वक्र हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या बनेगा? डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मूक का विपरीत शब्द क्या हो जाएगा? मूक का विलोम, मूक का विलोम क्या होता है? मूक मतलब जो नहीं बोलता है, इसका मतलब विपरीत क्या हो जाएगा? मुक्म हो जाएगा, वाचाल। ऑप्शन क्या बन जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, साहित्यिक संबंध रखने वाला, जो साहित्य से संबंध रखता है उसे क्या कहते हैं? जो साहित्य से संबंध रखता है उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन क्या बन जाएगा? साहित्यिक। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, साहित्यिक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि विदूषक को देखकर दर्शकों ने किया। यहाँ पर बताइए, विदूषक को देखकर दर्शकों ने किया, क्या किया था?
तो यहाँ पर 29 नंबर में ऑप्शन बन जाएगा डी अद्रहास। याद रखिए विदूषक है दिया है, इसे देखकर दर्शकों ने अद्रहास किया, ऑप्शन आपका डी भरा जाएगा। इसे नोट कर लीजिएगा, आपका नया क्वेश्चन आपका दिया है। अगला क्वेश्चन दिया है प्रत्येक कार्य को देरी से करने वाले के लिए एक शब्द आपको बताना है, सही क्या हो जाएगा। प्रत्येक कार्य को देरी से करने वाले को क्या कहा जाता है। चलिए 30 नंबर का जवाब देना है। 30 नंबर में यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा दीर्घसूत्री। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बन जाएगा डी दीर्घसूत्री कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है अधोलिखित में से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है। अधो नहीं है, देखो छोटा बड़ा होता है, हरा पीला भी, लक्ष्मण, ये आपके विशेष गलत दिया गया है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से पूर्व क्रिया कौन सी है। पूर्वकालिक क्रिया इनमें से कौन सी है 32 नंबर में। चलिए 32 नंबर में देखते हैं। सीता घर में बैठी थी, वह कल आया था, राम मोहन को मारकर भाग गया। देखो पूर्वकालिक क्रिया है, मतलब एक क्रिया पूरी हो जाती है फिर दूसरी क्रिया आपकी चलती है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा राम मोहन को मारकर भाग गया। सी हो जाएगा, एक क्रिया हो गई है दूसरी क्रिया आपकी चालू है। क्वेश्चन दिया है निम्न में से किस शब्द में गुण संधि है। निम्न में से किस शब्द में गुण संधि है आपसे पूछा गया 33 नंबर। तो देखो यहाँ पर हिमालय है, इत्यादि है, तत्काली और देवेंद्र है। एक की मात्रा जहाँ पर लगी होती है, एक की मात्रा या ओ की मात्रा होती है किसमें, तो आपकी गुण संधि में। तो देवेंद्र में क्या है आपकी गुण संधि है ना। एक की मात्रा कहाँ पर लगी है, देवेंद्र नहीं लगा है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है कर्मधारय समास का उदाहरण में से कौन सा। कर्मधारय समास, देखिए कर्मधारय समास कह रहे हैं गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला, ये तत्पुरुष समास है। पाठशाला, पाठ के लिए सारा, ये भी आपका तत्पुरुष समास है। नीलकंठ में आपका बहुव्रीहि हो जाएगा। श्वेत पत्र, ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। श्वेत पत्र मतलब सफ़ेद और यहाँ पर पत्र, तो श्वेत जो हो जाएगा विशेषण और पत्र हो जाएगा विशेष। और जहाँ पर विशेषण होता है, जहाँ पर विशेष विशेषण होता है वहाँ पर क्या होता है आपका कर्मधारय समास होता है, तो ऑप्शन सी होगा। अब यहाँ पर काफ़ी विद्वान साथी जुड़े हैं जो लोग जवाब दे रहे हैं डी नंबर। अच्छा ये बताइए श्वेत पत्र को क्या भगवान कहते हैं क्या, बताइए जल्दी से। क्या श्वेत पत्र को भगवान कहते हैं क्या, या नीलकंठ को भगवान कहते हैं। तो नीलकंठ तो आप जानते हैं शिव भगवान को, मतलब शंकर भगवान को कहते हैं। ये तो विशेष अर्थ निकाल रहा है, ऑप्शन में ये भी दिया है और ऑप्शन में ये भी दिया है। जब ये विशेष अर्थ निकाल रहा है तो आप इसको क्यों लगा रहे हो। जब कर्मधारय पूछा है तो विशेष अर्थ निकाल रहा है, ये शिव भगवान को बोला जाता है, तो इसे क्यों लगा रहे हो, ये तो नहीं लगेगा ना। यहाँ पर श्वेत पत्र होगा, श्वेत जो है विशेषण है और पत्र क्या है विशेष है। ठीक है, तो क्या जवाब बन जाएगा, सी नंबर बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है इनमें से अमृत शब्द का समानार्थी, अमृत का समानार्थी पूछा था पर्यायवाची, इनमें से क्या बन जाएगा। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन सी पीयूष है ना, पीयूष जो आपका है अमृत का समानार्थी आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे दिया है या रा ला वा व्यंजनों को क्या कहते हैं। या रा ला वा व्यंजनों को क्या कहते हैं। चलिए तो यहाँ पर देख सकते हैं जब इनको बोलते हैं तो ये अंदर से आते हुए प्रतीत होते हैं, लेकिन बाहर निकलते हैं वापस फिर से ऐसा लगता है फिर से चले गए, इसलिए इन्हें अंतःस्थ बोला जाता है ना। आते तो सभी वर्ड हैं, चाहे हो चाहे खा, वो पेट से तो निकल कर आते हैं, लेकिन ये जब आते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है निकल तो रहे मुँह से लेकिन वापस फिर से चले जाते हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बी नंबर अंतःस्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया है कि निम्न में से विकारी शब्द कौन सा है। यार बताइए विकारी शब्द जिसका विकार हो सकता है, हाथी, यहाँ, इधर उधर, बताइए इनमें से कौन सा हो जाएगा। देखो हाथी है ना, तो देखो यहाँ पर हाथी क्या है, हाथी का हो सकता है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है मानक हिंदी का आधार क्या है। मानक हिंदी का आधार इनमें से, चलिए 38 नंबर में, तो देखिए मानक हिंदी का जो आपका आधार है वो आपकी खड़ी बोली है। क्या है, खड़ी बोली है, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का जो नाम सर्वप्रथम सुझाया था किसने सुझाया था। चलिए भारतवर्ष के लिए जो हिंदी भाषा का जो सर्वप्रथम नाम सुझाया किसने, रविन्द्रनाथ टैगोर, मदन मोहन मालवीय, या यहाँ पर है राजा राम मोहन राय, या महात्मा गांधी। तो क्या जवाब बन जाएगा, तो यहाँ पर बन जाएगा क्या, राजा राम मोहन राय है ना, ऑप्शन बन जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, पर दिया है अशुद्ध। कह रहा हर एक खिलाड़ी मैदान पर पहुंच गए है ना, तो देखो हर एक खिलाड़ी मैदान पर पहुंच गया, ये होना चाहिए इसके हिसाब से। मतलब यहाँ पर देख सकते हैं पहला जो पॉइंट गलत हो गया है, प्रत्येक लगा देता तो कहीं ना कहीं सही हो जाता, प्रत्येक खिलाड़ी मैदान पर पहुंच गए, तो प्रत्येक लगाना चाहिए, हर एक लगाना जरूरत नहीं थी है ना। तो ऑप्शन कौन सा गलती हो गया, ए नंबर यहाँ पर।